हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के परमेश्वर के लोगों, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रार्थना में परमेश्वर के सामने व्यवहार आपका कैसा होना चाहिए। जब आप प्रार्थना करते हैं तब आप प्रार्थना के टाइम में परमेश्वर के सामने आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, या आपको प्रार्थना में परमेश्वर के सामने किस प्रकार जाना चाहिए। बहुत सारे लोग को पता नहीं है कि मुझे परमेश्वर के सामने प्रार्थना में कैसे जाना है, और वो जाते हैं और प्रार्थना में बैठ जाते हैं और प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको यह बात समझना पड़ेगा। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बहुत सारे पॉइंट बताता हूँ, आप इस पॉइंट को सुने और इस वीडियो को द्वारा आप सीख सकते हैं कि प्रार्थना में परमेश्वर के सामने आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। परमेश्वर के लोगों, सबसे पहली बात है, आपके अंदर प्रार्थना जब आप करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहला आपके अंदर विश्वास का व्यवहार होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए यह बात कि मैं मेरे परमेश्वर के पास जा रहा हूँ प्रार्थना करने के लिए, और पिता मेरा प्रार्थना को सुनेगा। और हिम्मत हियाव के साथ में प्रार्थना करना, नम्रता के साथ प्रार्थना करना, परमेश्वर के सामने कैसी भी सिचुएशन हो प्रभु के सामने प्रार्थना में जाना, और प्रभु का भय मानकर प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना में जाना। जब आप ये 5 पॉइंट को याद रखते हैं, विश्वास के साथ में आपको जाना है, हिम्मत के साथ में आपको जाना है, नम्रता के साथ में आपको जाना है, कैसी भी सिचुएशन हो आपको प्रभु के सामने जाना है प्रार्थना में, और प्रभु का भय मानते हुए आपको प्रार्थना में परमेश्वर के सामने जाना है। हालेलुया। अब कैसे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा? अगर आप विश्वास के साथ नहीं जा रहे हैं, नम्रता के साथ नहीं जा रहे हैं, हिम्मत के साथ में नहीं जा रहे हैं, प्रभु का भय नहीं मान रहे हैं आप, और आप प्रार्थना में जा रहे हैं, और आपकी सिचुएशन बुरी है और आप उस टाइम में परेशान हैं, लेकिन आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तब आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो प्रभु प्रार्थना को सुनेगा नहीं। इसलिए प्रार्थना में आपका ये व्यवहार होना चाहिए कि आपकी कैसी भी कंडीशन हो, आपको विश्वास के साथ, नम्रता के साथ, हियाव के साथ और प्रभु का भय मानते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में आपको प्रार्थना में बैठना ही है। हालेलुया। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों 11:26 में, तो यहाँ प्रभु का पवित्र वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है परमेश्वर के लोगों कि अगर हम विश्वास के साथ प्रार्थना में परमेश्वर के सामने नहीं जाएंगे तो क्या होगा। प्रभु का वचन में लिखा है यहाँ 11:6 में, इब्रानियों 11:6 में, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है कि मैं मेरे परमेश्वर के पास जा रहा हूँ। विश्वास बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न ही नहीं कर सकते, और अगर आप आपके अंदर विश्वास ही नहीं तो आप प्रार्थना करने क्यों जा रहे हैं? तो आपकी प्रार्थना को प्रभु सुनेगा भी नहीं। इसलिए जब भी प्रार्थना में जाएं तो विश्वास के साथ में जाएं, और लिखा है और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को, जब आप प्रार्थना में जाते हैं, आप परमेश्वर के पास जाते हैं, तो लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है, और तब परमेश्वर प्रसन्न होता है, और वह अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जो प्रभु को खोजता है, प्रभु उसको प्रतिफल देता है। हालेलुया। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप विश्वास के साथ जाएंगे तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। ये पहला पॉइंट है कि आपको परमेश्वर के सामने प्रार्थना में विश्वास के साथ जाना है, और जब आप विश्वास के साथ जाएंगे तब परमेश्वर का आत्मा आपकी प्रार्थना को सुनेगा, और आपको परमेश्वर प्रतिफल देगा, आशीष देगा। बहुत सारे भाई बहन प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर उनकी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता? क्योंकि प्रार्थना तो वो करते हैं अपनी भलाई के लिए, लेकिन वो विश्वास के साथ प्रार्थना में नहीं जाते। लेकिन बाइबल कह रही है कि आपको परमेश्वर के सामने विश्वास के साथ आना है। हालेलुया। जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने आएंगे प्रार्थना में, तब परमेश्वर पिता आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, और परमेश्वर पिता आपको आशीष देंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसी प्रकार से जब हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 3 वचन में, परमेश्वर के लोगों 2 का 3 वचन में जब हम पढ़ते हैं तीमुथियुस का, यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा है कि यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। विश्वास के साथ जब हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना में जाते हैं
तो लिखा है यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है। अगर आप विश्वास के साथ जा रहे हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होगा और परमेश्वर को आप अच्छे लगेंगे। और ये प्रभु को भाता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी मेरी उपस्थिति में प्रार्थना में मेरे सामने आया है। हालेलुया। और प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, प्रार्थना में आपका व्यवहार परमेश्वर के सामने कैसा होना चाहिए। हालेलुया। इब्रानियों 4:4-6। हालेलुया। इब्रानियों 4:6 जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो प्रभु का पवित्र वचन में यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। बहुत सारे लोगों ने हालेलुया आज्ञा को नहीं माना, तो वो परमेश्वर की आज्ञा को जब उन्होंने नहीं माना, उनको सुसमाचार सुनाया गया, उन्होंने सुसमाचार को पाया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, तो उन्होंने परमेश्वर की आशीषों को नहीं पाया और परमेश्वर के राज्य में वो नहीं जाएंगे, प्रवेश नहीं करने पाएंगे। इसलिए आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि आपने सुसमाचार सुना है और आप प्रार्थना परमेश्वर के सामने करने जा रहे हैं, तो विश्वास से जाएं करने के लिए। क्योंकि जब आप विश्वास से प्रार्थना करने के लिए जाते हो तो आप परमेश्वर को अच्छे लगते हो, परमेश्वर को भाते हो और परमेश्वर आपको नाश नहीं होने देना चाहता। प्रभु आपको बचाना चाहता और ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। इसी प्रकार से हम चौथा पॉइंट देखते हैं बाइबल में, इब्रानियों 10:19। हालेलुया। इब्रानियों 10 और उसका 19 वचन में, प्रभु का पवित्र वचन में यहाँ पर लिखा है प्रार्थना का मतलब क्या होता है, परमेश्वर के समीप कैसे जाएं, प्रार्थना में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। इसलिए इब्रानियों 10:19 में लिखा है परमेश्वर के समीप कैसे जाएं। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग में पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। हालेलुया। हमने जो पवित्र स्थान में परमेश्वर के जाने का हमें हियाव हो गया है और जो हम उसके वचन पर, उसके सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना में परमेश्वर के सामने जा रहे हैं, तो प्रभु का वचन में लिखा है कि उसने हम शरीर में होकर वो पृथ्वी पर आया और उसने हमारा अभिषेक किया है और इसलिए हमारा ऐसा महान याजक है कि हम उसके परमेश्वर के घर के अधिकारी हैं। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास से प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। क्या लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करके हृदय पर छिड़काव करके देह को शुद्ध जल यानी बपतिस्मा के साथ में शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने। हालेलुया। और इस प्रकार से प्रभु हमें प्रार्थना करने का बहुत सारा तरीका समझा रहा है। परमेश्वर के लोगों, कई बार जब आप प्रार्थना करते हैं और आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, तो लूका 18 पढ़ें, वहाँ प्रभु का पवित्र वचन में लिखा है, जब तक उत्तर ना मिले प्रार्थना करते रहना, हियाव बांधना है। हालेलुया। आपको प्रार्थना आपको तब तक करना है जब तक आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर ही ना मिले। आपको विश्वास से प्रार्थना करना है, सच्चे मन से प्रार्थना करना है, हियाव के साथ प्रार्थना करना है, विश्वास के साथ प्रार्थना करना है, दृढ़ता से प्रार्थना करना है, भय के साथ प्रार्थना करना है। खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य में। हालेलुया। लूका 18 में हम पढ़ते हैं एक विधवा स्त्री के बारे में। एक विधवा स्त्री थी जो राजा के पास बार बार जाती थी और राजा उसका न्याय नहीं चुका रहा था, लेकिन वो बार बार जाकर राजा से प्रार्थना कर रही थी, राजा की दुहाई दे रही थी कि मेरी जो है प्रार्थना सुन ले और मेरा न्याय चुका, मेरी प्रार्थना को सुन ले, मेरा न्याय चुका। और राजा तो मानता ही नहीं था, वो ना परमेश्वर को मानता था, ना मनुष्यों का भय मानता था, क्योंकि वो खुद में ही राजा था। लेकिन बार बार जब वो विधवा स्त्री गई उसके पास, तो उसने क्या कहते हैं, एक दिन तंग होकर बोला कि मैं ना परमेश्वर से डरता हूँ ना मनुष्य से, लेकिन ये स्त्री आकर रोज रोज मुझे क्या कहते हैं डिस्टर्ब करती है, परेशान करती है, मेरे नाक में दम कर दिया है, इसलिए मैं इसका न्याय जरूर चुकाऊंगा। तो यीशु मसीह ने कहा, जैसे उस राजा ने उस विधवा का न्याय चुकाया बार बार जब वो गई, तो वैसे मैं अपने चुने हुओं का न्याय क्यों नहीं चुकाऊंगा जो बार बार मुझसे आके प्रार्थना करेगा। तो आपको जब तक उत्तर न मिले तब तक प्रार्थना करना है। प्रार्थना में आपको अपनी हिम्मत छोटा नहीं करना, कमज़ोर नहीं होना, दृढ़ता से विश्वास के साथ आपको प्रार्थना करना है, ताकि आप परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर पाओ। यीशु मसीह के नाम में हालेलुया।
नीति वचन जब हम पढ़ते हैं 6 का 16, तो यहाँ पर प्रभु का पवित्र वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताता हूँ, ये वचन आपके जीवन में बहुत आशीषों को लेकर आएगा अगर आप इस वचन के अनुसार कार्य करेंगे यीशु मसीह के नाम में। नीति वचन 6 का 16, यहाँ पर प्रभु का वचन में लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। घमंड से चढ़ी हुई आंखें कभी भी परमेश्वर के सामने लेकर मत जाना। और झूठ बोलने वाली जीभ, झूठ नहीं बोलना परमेश्वर के सामने। निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला, गढ़ने वाला मन, बुराई करने वाला, वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और अपने भाइयों के बीच में लड़ाई झगड़ा कराने वाला व्यक्ति को प्रभु प्रसन्न नहीं करता। ये सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए जब आप प्रभु के साथ प्रार्थना में जा रहे हैं। हालेलुया। प्रार्थना में आपको लालची नहीं होना, परमेश्वर पिता की इच्छा को अपने जीवन में मांगना है। कई लोग प्रार्थना में अपनी चीज़ों को बार बार रखते रहते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद सही से नहीं करते हैं। जो परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है उस प्रकार से प्रार्थना ही नहीं करते। उनका प्रार्थना में परमेश्वर के प्रति उनका व्यवहार ही नहीं अच्छा होता। वो लालची होते हैं, अपने लालच के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करें। यहाँ प्रभु का वचन लिखा है, मत्ती 6 का जब 5-8 पढ़ेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह से आपको बोलना है कि प्रभु मैं लालची, अहंकारी और घमंडी, झूठ बोलने वाला नहीं बनूंगा। परमेश्वर मैं स्वर्ग का वारिस बनूंगा, मैं तेरे मार्ग पर चलूंगा और मैं तेरे महिमा करूंगा। और जब आप ऐसी प्रार्थना परमेश्वर के सामने करेंगे तब आपको परमेश्वर स्वर्गीय सामर्थ्य से, स्वर्गीय आशीषों से, ब्लेसिंग से परमेश्वर आपको भरेगा। जब प्रार्थना में परमेश्वर के सामने आपका व्यवहार अच्छा होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष दिया है। तो परमेश्वर के सामने प्रार्थना में व्यवहार आपने सीख लिया। प्रार्थना में आपको कैसा व्यवहार रखना है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। खुदावंद आपको ब्लेस करे इस वीडियो के माध्यम से, यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर पिता में प्रार्थना करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से हर भाई बहन आशीषित हो जाए, प्रभु यीशु के नाम में ब्लेस हो जाए। खुदा बाप तेरी सामर्थ अभी ठस करे यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर। और मेरे प्रभु प्रार्थना में ये सामर्थी बनने पाए खुदावन, और तेरे वचन के द्वारा ब्लेस होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जीसस माइटी नेम। प्रभु यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। गॉड ब्लेस यू, आमीन। धन्यवाद यीशु। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने जान पहचान के लोगों को वीडियो को भेजें ताकि इस वचन के द्वारा वो ब्लेसिंग को पाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको आशीष करे। हालेलुया। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू।